जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफॉल्ट बेल के बारे में। एक ये न्यूज आई थी कुछ टाइम पहले इकोनॉमिक्स टाइम्स में और भी न्यूज़पेपर्स में। एक्यूज कैन नॉट सीक डिफॉल्ट बेल ऑन ग्राउंड दैट इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग अगेंस्ट अदर्स। सुप्रीम कोर्ट ऑन डीएचएफएल प्रमोटर्स। यहाँ पर एक केस था डीएचएफएल, उसमें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यहाँ पे जस्टिस बेला त्रिवेदी यहाँ पे कि डिफॉल्ट बेल को एक्यूज सीक नहीं कर सकता, ये कह के कि इन्वेस्टिगेशन अभी अदर्स के अगेंस्ट अभी पेंडिंग है। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेल क्या होती है? बेल है यहाँ पर टेम्परेरी रिलीज। भाई टेम्परेरी आपको यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा। अब ये भी दो तरह का होगा। अगर आपने कुछ बेलेबल यहाँ पर है क्राइम तो क्वाइट ऑब्वियस है, मैटर ऑफ राइट है आपका यहाँ पर। बट अगर वो नॉन बेलेबल है तो क्वाइट ऑब्वियस है, ये आपका मैटर ऑफ राइट नहीं है। ओके। अब लास्ट ईयर हमने देखा कि एक टर्म निकल कर आई थी दैट इज कॉल्ड अ ब्लैंकेट बेल, जिसको कहा जाता है प्री अरेस्ट बेल। ठीक है, कुछ कुछ सेम लाइक एंटिसिपेटरी बेल। भाई आपको एंटिसिपेट हो रहा है कि आपको गिरफ्तार करा जा सकता है। तो सर दोनों में क्या डिफरेंस है? एक माइनर सा डिफरेंस था, मैंने लास्ट ईयर शॉर्ट में भी बताया था। ब्लैंकेट बेल या प्री अरेस्ट बेल ये होती है बिफोर द एफआईआर हैज बीन लॉन्च्ड। भाई एफआईआर से पहले दैट इज कॉल्ड प्री अरेस्ट बेल, ब्लैंकेट बेल। एंड एफआईआर के बाद दैट इज कॉल्ड एंटिसिपेटरी बेल। तो आपके पास तीन तरह की बेल्स आती हैं सीआरपीसी में। नंबर वन इज अ एंटिसिपेटरी बेल, नंबर टू इज अ रेगुलर बेल, भाई एक जो रेगुलर तरीके से चलती है, एंड नंबर थ्री जो आज मैं आपको बताने वाला हूं डिफॉल्ट बेल या फिर स्टैट्यूटरी बेल। एंड यहां पर कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है फंडामेंटल राइट, आर्टिकल नंबर 21, राइट टू लाइफ। डन। तो हम तीनों डिस्कस करेंगे, ब्लैंकेट बेल, प्री अरेस्ट बेल, ये मैंने आपको बता दिया है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी बिल। अब इस तरह के कीवर्ड्स कई बार जब भी आते हैं पेपर उसमें न्यूज़पेपर्स में, तो आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं पेपर यूपीएससी इसको उठा लेती है, एनसीडीएस में डायरेक्टली करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेती है। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जस्टिस, यहाँ पे जो दोनों जस्टिस थे बेला त्रिवेदी और पंकज मित्तल, इन्होंने क्या कहा। वंस द मटेरियल प्रोड्यूस अलोंग विद द चार्जशीट। भाई जब भी आप कुछ क्राइम कर रहे हो आपको पता है सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाना होता है, उसके बाद आपको पुलिस कस्टडी या फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। पुलिस कस्टडी जिसमें पुलिस रिमांड मांगती है, ठीक है, यहाँ पे कि भाई हमें रिमांड चाहिए कि पे। एंड जुडिशियल कस्टडी दैट इज आप जब जेल में होंगे। एंड ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, अब इस जो ये आपको मैं जजमेंट पढ़ाने वाला हूं, जो स्टेटमेंट पास करी है, इसका लेना देना आएगा आज के आर्टिकल 21 दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी बेल से। क्या है? वंस द मटेरियल प्रोड्यूस अलोंग विद द चार्जशीट। भाई पुलिस ने चार्जशीट यहाँ पे पेश कर दी, ठीक है, कोर्ट के आगे। द कोर्ट इज सेटिस्फाइड अबाउट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस एंड टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस कमिटेड बाय द एक्यूज्ड। कोर्ट सेटिस्फाई भी हो गया, जो मटेरियल यहाँ पे चार्जशीट के साथ यहाँ पे पुलिस वालों ने दी है, कोर्ट सेटिस्फाई है कि यस इतना मटेरियल सेटिस्फाई है, ये सेटिस्फाई है ये जानने के लिए कि ऑफेंस किया गया है। इट इज इमटेरियल वेदर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग। भाई आगे की इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई, बट अभी तक जो भी यहाँ पे मटेरियल, जो भी चीजें यहाँ पे पुलिस वालों ने पेश करी है, हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि क्राइम किया गया है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ बेल्स को। एंटिसिपेटरी बेल मैंने आपको बताया आफ्टर एफआईआर हैज बीन लॉन्च्ड, इसको कहा जाता है एंटिसिपेटरी बेल। आपको एंटिसिपेट हो रहा है कि आप गिरफ्तार हो सकते हैं। सेम वर्ड आया था लास्ट ईयर ब्लैंकेट बेल का, जिसको प्री अरेस्ट बेल कहते हैं। दोनों समहाउ सेम ही है। डिफरेंस क्या था? बिफोर एफआईआर दैट इज कॉल्ड अ ब्लैंकेट बेल, आफ्टर एफआईआर दैट इज कॉल्ड अ एंटिसिपेटरी बेल। 439 कहता है रेगुलर बेल के बारे में। 167 क्लॉज 2 जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं, डिफॉल्ट बेल या फिर स्टैट्यूटरी बेल, ये आपको पता होना चाहिए बीइंग अ विजिलेंट सिटीजन। ओके, क्या है ये? The Supreme Court said the default bail under first proviso of section 162 clause 2 of CRPC is a fundamental right. Most important, default bail आपका fundamental right है, not merely a statutory right. So, a procedure established by law under article number 21 of the Constitution, ये आपसे नहीं छीना जा सकता। आपने आर्टिकल 21 देखा ही था कि आपसे लाइफ और पर्सनल लिबर्टी कैसे छीनी जा सकती हैं, एक्सेप्ट
द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। उसके अलावा आपसे लाइफ और पर्सनल लिबर्टी नहीं छीनी जा सकती। सर डिफॉल्ट बेल है क्या? अब हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी दो कैटेगरीज आती हैं। मान लो आपने कोई ऑफेंस करा एंड उसकी पनिशमेंट थी 10 साल तक की, ठीक है, लेस देन 10 इयर्स की थी। तो जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस यहाँ पे, वो सारी 60 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए, विद इन 60 डेज। डन। 60 डेज अगर नहीं होती है इन्वेस्टिगेशन पूरी, तो आपके पास राइट है कि आप डिफॉल्ट बेल यहाँ पे सीक कर सकते हैं फ्रॉम द कोर्ट। कैटेगरी नंबर 2, सर 10 साल से ज्यादा की अगर यहाँ पर कोई भी क्राइम किया है, फॉर एग्जांपल पनिशेबल विद द डेथ हो गया, इम्प्रिजमेंट फॉर द लाइफ हो गया, तो इन्वेस्टिगेशन 90 डेज के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। डन। अगर नहीं होती, अगेन आप डिफॉल्ट बेल के लिए सीक कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स डेज स्पेंट इन बोथ पुलिस एंड जुडिशियल कस्टडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको जैसे ही पुलिस पकड़ती है यहाँ पे, ठीक है, आपको यहाँ पे कोर्ट में पेश कर देंगे वो, ठीक है। एंड कोर्ट में पेश करने के बाद ये देखा जाएगा कि पुलिस कस्टडी में भेजना है या फिर जुडिशियल कस्टडी में यहाँ पर भेजना है। बट नॉट डेज स्पेंड इन द हाउस अरेस्ट। हाउस अरेस्ट वाले डेज इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, बट पुलिस और जुडिशियल कस्टडी वाले दिन इसमें इन 60 दिनों में, इन 90 दिनों में डिस्कस यहाँ पे इंक्लूड होंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं दोबारा से, 10 साल से कम की अगर कोई भी आपके पास पनिशमेंट है, तो 60 दिन के अंदर पुलिस को चार्जशीट देनी होती है। अगर 10 साल से ज्यादा की है तो 90 दिन की। अगर नहीं होता है तो डिफॉल्ट बेल आप सीक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी इंक्लूड होगा। अब बात आती है आगे इसके बारे में, डिफॉल्ट बेल में क्या क्या प्रोविजंस है। इफ द चार्जशीट इज नॉट फाइल्ड विद इन द स्टिमुलेटेड टाइम, भाई 60 दिनों में, ठीक है, या 90 दिनों में नहीं चार्जशीट हुई, but there is no application for bail under section 167(2), then there is no automatic bail। बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको ऑप्शंस में तंग करेगा, भाई 60 दिन 90 दिन खत्म हो गई, ऑटोमेटिकली कोर्ट आपको नहीं छोड़ने वाला, आपको यहां पर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी फॉर द डिफॉल्ट बेल। राइट शुड बी क्लेम्ड बाय द पर्सन, भाई जिसको पकड़ा हुआ है उसका राइट है ये आर्टिकल 21, उसको क्लेम करना पड़ेगा, ये नहीं कि जज ऑटोमेटिकली इसे छोड़ दो। If the accused fails to apply for the default bail after the investigation period has expired, then magistrate can then grant further time for the completion of investigation। Most important जो आपको options में तंग करेगा, अगर accused यहाँ पर default bail के लिए apply ही नहीं करता, तो magistrate क्या करेगा, order दे देगा कि भाई और investigation कर लो आप, and that means आपको seek करनी पड़ेगी। ओके, तो ये 60 डेज, 90 डेज डिफॉल्ट बेल। अब पिछली बार देखा आपने 2 साल पहले पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी न्यूज में था, यूपीएससी ने डायरेक्टली पूछ लिया। तो अब हम सीडीएस के एग्जामिनेशन में ऑल दो थोड़ा सा एक लेवल नीचे है प्रीलिम्स से यूपीएससी के, बट स्टिल आपको पता है लेवल लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, एंड आपको बाकी बच्चों से अपना स्कोर ज्यादा लेकर अगर आना है, तो इस तरह के कीवर्ड्स आप न्यूज़पेपर में लगातार देखते रहिए। इसको आप पॉलिटी से कनेक्ट कर सकते हैं, करंट अफेयर से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफॉल्ट बेल, तो अगर हम क्विक रिवीजन कर लें, तो हमारे पास 3 तरह की बेल आती है, दैट इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी बेल, जब आपको एंटीसिपेट हो रहा है। नंबर 2, यहाँ पे मनीष सिसोदिया वाला केस आप याद रखिएगा। नंबर 2 रेगुलर बेल। नंबर 3 यहाँ पे डिफॉल्ट बेल या फिर स्टैट्यूटरी बेल जिसे कहा जाता है, आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट। दैट मींस अगर 60 दिन के अंदर कोई भी क्राइम जिसकी यहाँ पे पनिशमेंट 10 साल से कम है, तो 60 दिन के अंदर चार्जशीट यहाँ पे फाइल हो जानी चाहिए। 10 साल से ज्यादा है तो 90 दिन के अंदर हो जानी चाहिए, अदरवाइज आप डिफॉल्ट बेल को क्लेम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इज आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज कोर्ट, जज खुद से, मजिस्ट्रेट खुद से आपको यहाँ पर डिफॉल्ट बेल नहीं देगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह की जो भी कीवर्ड्स आपको न्यूज़पेपर में लगे, प्लीज न्यूज़पेपर को आप इसी तरीके पढ़िएगा, बिकॉज अदरवाइज आपको आखिरी में लगेगा कि क्वेश्चन भी आए हैं, आए कहां से हैं। इसी तरीके से यूपीएससी कैच करती है। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।